ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो प्रश्न होते हैं, जिसको कि हिंदी में क्रम एवं संख्या क्रम एवं रैंकिंग कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ नंबर रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नंबर रैंकिंग का जो प्रश्न पूछा जाता है, आपसे कहता है कि मान लीजिए कि मोहन का दाएं से 14वां स्थान है, बाएं से 13वां स्थान है, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होती है। ये जो प्रश्न बनते हैं ना, उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ करने वाले हैं। ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने वाला होता है। बहुत लोग दोनों तरफ की संख्याओं को ऐड कर देते हैं, या तो उनको मालूम नहीं होता है कि उस ऐड करने के बाद प्लस करना है कि माइनस करनी है, और यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। और सबसे दुख भरी चीजें ये होती है कि ऑप्शन जो देता है ना, वो 3 तरह का दे देता है। एक तो एग्जैक्ट ऐड करने के बाद, एक तो प्लस करने के बाद और एक माइनस करने के बाद, और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है गलत। लेकिन अगर आपको रूल मालूम हो तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और इससे संबंधित हर तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। रूल सिर्फ एक है, और इस चैप्टर में जो नंबर रैंकिंग होता है, ये 3 फॉर्मूले से ये नंबर रैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सिर्फ एक रूल से आप 3 फॉर्मूला को बनाएंगे और उस 3 फॉर्मूले पे ये पूरा ऑर्डर एंड रैंकिंग डिपेंडेंट होता है। तो क्या होता है वो रूल, चलिए हम जानते हैं कि वो रूल क्या होता है। ठीक है, आप राइटिंग पे ध्यान ना दीजिए, मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखने वाली हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जब सिर्फ एक रूल है ये, इस रूल को बस आप ध्यान से समझिए, और बहुत लोगों को मालूम होगा ये रूल। चलिए, जब एक ही व्यक्ति का जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक यदि आपको मालूम हो, क्रमांक पता हो, क्रमांक दिया हो, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होती है? कुल व्यक्ति की संख्या होता है टोटल इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। ये होता है जो मेन फॉर्मूला होता है, ये होता है जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या इक्वल टू, आपको कुल यदि व्यक्ति पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो लेफ्ट वाला जो दिया हुआ है और जो राइट वाला दिया हुआ है उनको ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ये है पहला फॉर्मूला। रूल सिर्फ एक ही है कि जब एक ही व्यक्ति की संख्या यदि दोनों तरफ से दिया हो और दोनों ही तरफ से दिया हो, उसका आपको क्रमांक यदि आपको मालूम हो दोनों ही तरफ से, तो कुल व्यक्ति की संख्या ये होगी। अब एक तरीके का प्रश्न ये दिया होता है कि टोटल भी दिया होता है, राइट भी दिया होता है, और आपसे लेफ्ट पूछा जाता है कि बताइए कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा। ये प्रश्न पूछा जाता है। अब इसी फॉर्मूले से आप बाएं का भी निकाल लेंगे। बाएं का कैसे निकालेंगे? यदि आपके पास टोटल दिया हो, ठीक है, और आपको राइट भी दिया हो, टोटल दिया हो, और आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट वाला बताइए यानी बाएं से बताइए, तो ये सारे जब इक्वल टू के इधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो R प्लस में था वो R माइनस में हो जाएगा, और जो 1 प्लस माइनस में था वो 1 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये बना दूसरा फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला, यदि टोटल व्यक्ति की संख्या पूछे तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि आपसे दायां से स्थान पूछा जाए कि बाएं से स्थान पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और तीसरा फॉर्मूला होता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि दाहिने से उसका कौन सा स्थान होगा, दाहिने से, तो आप कहेंगे कि R इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये निकालने का फॉर्मूला होता है यदि आपसे दाएं से स्थान पूछा जाए। तो सिर्फ ये 3 फॉर्मूला होता है, बस एक रूल याद रखनी है, उस रूल से आपको एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपसे उसी फॉर्मूला को अगर आपको याद रहे तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और कभी आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है, क्या करना है। तो चलिए अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न दे रहा है, जो फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए आप, वही फॉर्मूले पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि रिया का स्थान यानी रिया का क्रमांक जो है वो बाएं से 15वां है, स्थान बाएं से 15वां है और दाएं से 14वां है। तो कुल व्यक्ति की संख्या आपसे पूछी जा रही है, कुल व्यक्ति टोटल पूछा जा रहा है, बस आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या पढ़ा था आपने कुल व्यक्ति वाला? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना दिया हुआ है, लेफ्ट से कितना दिया हुआ है? लेफ्ट से इसका 15 है,
प्लस राइट से इसका 14 है, माइनस कर देंगे आप 1। 15 और 14 कितना होता है, 19 होता है, माइनस 1 करेंगे तो 28 होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐड करके आंसर दे देते हैं। ऐड करेंगे तो 29 आएगा, ये भी ऑप्शन में होता है। माइनस करेंगे तो 28 आएगा, वो भी इतना होता है। प्लस करेंगे तो 30 आएगा, वो भी ऑप्शन में दिया होता है। बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन फॉर्मूला यही होता है। फॉर्मूला आपको याद रहे ना, तो कंफ्यूजन फिर कहाँ पे होगा। 28 इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा तरीके का क्वेश्चन कैसे होता है, दूसरे फॉर्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। अब जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दाएं से रिलेटेड, दाएं से स्थान पूछ रहा है, तो तुरंत आपको फॉर्मूला याद आएगा जो मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। टोटल कितना है, टोटल आपका 40 दिया हुआ है, ठीक है। माइनस करेंगे हम लोग लेफ्ट वाले को यानी 13वें को और प्लस कर देंगे 1। 40 में से 13 माइनस करेंगे तो होता है 27 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28, ठीक है। ये था दूसरे रूल वाला क्वेश्चन आप तुरंत, आपको जैसे क्वेश्चन दिए आप सिर्फ देखना है आपको कि पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है, टोटल कितना दिया हुआ है और लेफ्ट से उसका स्थान कितना दिया हुआ है। और इसके बाद अगला जो प्रश्न मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको राइट भी दिया हुआ है, लेफ्ट भी दिया हुआ है और आपसे फिर उसके बाद टोटल पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि किसी पंक्ति में ए का क्रमांक 22 से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक, ए का क्रमांक जो है 22 से 10वां है, ठीक है, 22 से 10वां है, और बी का क्रमांक दाएं से 15वां है। कितना है, दाएं से 15वां है। ये बाएं से, ये दाएं से, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे टोटल व्यक्ति आपको दिया ही नहीं है और आपको बाएं और दाएं का संख्या आपको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे। एक तो उनके बीच में, क्योंकि पहली बात की जो मैंने फॉर्मूला आपको जो बताया था वो फॉर्मूला ये था कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से यदि आपको क्रमांक मालूम हो तो टोटल व्यक्ति की संख्या आप कैसे निकाल सकते हैं, ये तो अलग था। लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति नहीं है, यहाँ व्यक्ति अलग अलग है। यहाँ पे व्यक्ति जो है अलग अलग है, ए है और बी है, ए का बाएं से, बी का दाएं से। तो यहाँ पे आपको जब इस तरीके का प्रश्न दिया हो और आपको बीच की संख्या नहीं दी हो, बीच में कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, बीच की व्यक्तियों की कितनी संख्या है, तब तक आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि टोटल वाला ये फॉर्मूला आप लगाएंगे कि टोटल इक्वल टू, आप क्या करेंगे, दाएं और बाएं को जोड़ देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 15 और 10 आप जोड़ देंगे, 25 कर देंगे। उसके बाद आप इसमें से 1 माइनस करके 24 करके आप टिक भी कर सकते हैं आंसर को, लेकिन ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग दिया हो और आपको बीच की व्यक्तियों की संख्या ना मालूम हो और फिर आपसे टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो आप जान जाइए कि क्वेश्चन में कुछ तो अधूरा है, क्योंकि व्यक्ति की संख्या तो मालूम ही नहीं है आपको, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे DI यानी आंकड़े अपर्याप्त है। जब तक हमें पूरी आंकड़े नहीं मालूम होंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करता है, ताकि आप इस तरीके का कोई फॉर्मूला यूज करें और आंसर कर दे तुरंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है, चीजें वही है कि 50 छात्रों की एक कतार में मोहन बाएं से 20वें स्थान पे है, तो उसका दाएं से कौन सा स्थान होगा। मतलब कि सिर्फ यहाँ पे मोहन की ही बात कर रहा है, मोहन की ही बात कर रहा है। टोटल व्यक्ति आपको 50 दिए गए हैं और उसका बाएं से स्थान भी आपको बता दिया गया, तो राइट ही तो पूछ रहा है। तो फट से आप फॉर्मूला यूज करिए। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला के नाम पे ये खुलना बंद कर दिया। हाँ, फॉर्मूला था राइट इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस क्या 1। तो बस टोटल को आप पुट करिए, माइनस करिए, इसमें से आप जो लेफ्ट वाला है प्लस कर दीजिए 1, प्लस किया माइनस किया 30 यानी 31 कहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ सवालों को मैंने उठाया हुआ है जो कि पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और कुछ कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती है। कितना भी कंफ्यूज कर दे, जो मेन वो जो पहला वाला याद है रूल क्या बताया था कि जब एक ही व्यक्ति की
संख्या दोनों तरफ से यदि आपको मालूम हो तो आपको टोटल व्यक्ति कैसे निकालनी है, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे दाएं से पूछेगा या तो आपसे बाएं से पूछेगा। एक क्वेश्चन क्या कंफ्यूज करता है ये कि दाएं और बाएं को दे दिया जाता है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का दिया जाता है, टोटल वाले बीच की संख्या ही नहीं मालूम है कि बीच में कितने व्यक्ति हैं, और आपसे कुल व्यक्ति पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर जब भी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि आंकड़े तो अब पर्याप्त है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बस यही सारे क्वेश्चन होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और राइटिंग भी समझ में आई होगी, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हाँ कोई बात नहीं, राइटिंग तो अच्छी खासी साफ है, दिखाई दे रहा है बस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।